हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं लिमिट पॉइंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ जो है अपने कॉन्सेप्ट किए थे, लाइक नेबरहुड हम लोगों ने समझा था। आज हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट की कि किसी सेट में आपका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होता है। क्या लिमिट पॉइंट और लिमिट आपने जो बचपन में पढ़ी होगी उसमें कोई रिश्ता एग्जिस्ट करता है? क्या लिमिट पॉइंट से जुड़ी हुई कोई थ्योरम भी है अपने पास सिलेबस में? तो आज हम लोग जो है इन सभी बातों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। साथियों, इससे पहले कि मैं मेन कंटेंट पे चलूँ, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाइव बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, मैथ ऑनर्स के भी और स्टैट ऑनर्स के भी। अगर आप में से कोई भी बच्चा लाइव क्लासेस लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए अब देखो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट और नेबरहुड में क्या फ़र्क है, फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी समझाऊंगा कि लिमिट पॉइंट और लिमिट क्या एक ही बात है या ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको लिमिट पॉइंट जो है एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ। लेमैन बोले तो एकदम देसी भाषा में, कि आप जो है लिमिट पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, एक इसके लिए कहानी सुनते हैं, बड़ी मज़ेदार कहानी है, आप लोगों को भी एकदम अच्छी लगेगी। एक मोहल्ला होता है जी, और मोहल्ले में जो है ऐसे होता है ना, हम लोग जैसे मामा के जाते हैं छुट्टियों में, या आप में से भी बहुत सारे लोग जाते होंगे। तो ऐसे ही जो है मान लीजिए मोहल्ले में कोई नई सुकन्या आ जाए, हो सकता है उसके मामा जो है वहाँ रहते होंगे। तो आपने देखा होगा अक्सर उस मोहल्ले के जो पुरुष हैं, या ऐसा आप बोल दीजिए कि उस मोहल्ले के जो बहुरे हैं, वो सुकन्या के आसपास जो है वो मंडराने लगते हैं। तो वो जो सुकन्या है उस स्थिति में उसको हम कहेंगे लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट वो पॉइंट है जिसके आसपास जो है वो वैल्यूज़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। राइट, सेट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में लिमिट पॉइंट वो पॉइंट है जिसके आसपास वैल्यूज़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएं। रियल लाइफ का एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बहुत अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो देखिए, अब हम लोग सेट थ्योरी में जैसे हमें चेक करना होता है तो हम चेक किस तरीके से करेंगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ साथियों, एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके बाद में मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, जो लिमिट पॉइंट का फॉर्मल डेफिनेशन है वो भी अभी हम थोड़ी देर में लिख लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इन शॉर्ट, लिमिट पॉइंट क्या है? जिसके आसपास वैल्यू इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। समझ गए? चलिए, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के आगे। मान लीजिए हमारा सेट S है और इसका डेफिनेशन है इस तरीके से, 1/n वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप देखेंगे साथियों, इसके अगर मैं मेंबर्स को एक्सपेंड करूँ तो पहला मेंबर 1 आता है, फिर आपका 1/2 आता है, फिर 1/3 आता है, फिर 1/4 आता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आगे को चलती हैं। अब आप यहाँ के मेंबर्स देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे ये 0.5 है, ये 0.33 है, ये 0.25 है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, देखो 1/10 भी आएगा तो 0.1 है, फिर 1/100 आएगा 0.01 है, फिर 1/1000 भी आएगा तो 0.001 है। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं साथियों कि हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं, आप मुझे कमेंट में सेकंड कीजिएगा कि क्या मेरा कहना सही है। हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये धीरे धीरे किसके आसपास इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जा रही हैं? क्या कह रहे हो जी? 0। ऐसा ही तो है। लेकिन एक मज़े की बात आप ये भी देखिए, क्या जो मेरा 0 है वो इस सेट का मेंबर होगा? सोचो, क्या मेरा जो 0 है वो इस सेट का मेंबर होगा? तो आप कहेंगे जी प्रभु, सेट का मेंबर तो नहीं है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि इस सेट में एक लिमिट पॉइंट है। अच्छा, कोई और ऐसा नंबर आप सोच सकते हो जिसके आसपास वैल्यू इकट्ठी हो रही हो? बताओ ज़रा। तो लिमिट पॉइंट जो है S का वो इकलौता है, दैट इज़ 0। और उसमें भी हमने ये देखा कि हमारा ये जो 0 है ये इस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग नहीं करता है। राइट, तो ये जो 0 है ये इस सेट का मेंबर नहीं है। इसको क्या है, अभी हम लोग आगे जो है वो चर्चा करेंगे इस चीज़ पे भी।
आप देखिएगा एक और एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको और चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। लेट्स से n, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप देखेंगे साथियों, इस सेट का अगर मैं डेफिनेशन देखूं और कुछ मेंबर्स लिखने की कोशिश करूं, तो मेरे मेंबर्स स्टार्ट होंगे 1 से, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप मुझे देख के ये बताएं, क्या इसके जो मेंबर्स हैं वो मेरे किसी भी वैल्यू के आसपास जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट होंगे? आप कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। क्या वो किसी के आसपास जाके जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट होती हैं? आप कहेंगे जी नहीं। तो यानी ये वाला जो मेरा सेट है, पर्टिकुलरली मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मेरे को ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? मेरे को ये समझ में आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे। और मेरे को ये भी समझ में आया इस वाले एग्जाम्पल से कि लिमिट पॉइंट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है उस सेट का ही मेंबर हो, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पॉइंट जो है वो एस का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो लिमिट पॉइंट एस का मेंबर नहीं है, एस का मेंबर नहीं है। ये भी चीज़ हमें समझ में आती है। चलिए ठीक है। फिर क्या हुआ, लोगों के मन में ऐसा सवाल आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि लिमिट पॉइंट जो है किसी सेट के लिए पर्टिकुलरली एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि लिमिट पॉइंट जो है वो एक भी एग्जिस्ट ना करे? हालांकि उसका जवाब हमने देख लिया है, ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि लिमिट पॉइंट एक भी एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, समझ में आती है बात हमें जो है। अब देखो हम लोग क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन कुछ एग्जाम्पल से हम लोग फिर कुछ कुछ चीज़ें और समझने की कोशिश करेंगे कि लाइक कब आपके जो है मल्टीपल लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, कब आपका सिंगल लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, कब आपका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और लिमिट पॉइंट और नेबरहुड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट पॉइंट के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड नेबरहुड। फिर हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट, और क्या उनके बीच में कि कोई रिश्ता है या दोनों अलग अलग टर्म है, इस पे भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो क्या है, मैं कुछ आपके सामने क्वेश्चंस लिखता हूं और हम लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कुछ लोग क्या है साथियों, लिमिट पॉइंट को जो है वो कंडेंसेशन पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट के नाम से भी जो है वो संबोधित करते हैं। कुछ लोग क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम क्या हैं वो आप समझ सकते हैं, हम मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्लस्टर पॉइंट क्या होता है या आपका एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है या कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, उसी को हम लोग लिमिट पॉइंट भी कहते हैं। आप देखिएगा अपने पास ये सेट है, सेट नंबर 3। इसका जो तारीफ है साथियों वो ऐसा है, -1 का पावर n 1/n। और मान के चलिएगा यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है साथियों वो न्यूमेरिकल की शक्ल में हो सकता है हमारे पास एक थ्योरम है, बड़ी फेमस नाम से है, वो मैं नाम लिखूंगा, आप अपने आप पढ़ लेना, बोलांजो-विस्टारेसिस थ्योरम करके ऐसा है वो नाम पूरा, देख लेना वो जो भी है थ्योरम। हालांकि हम लोग वो करेंगे, उसका प्रूफ भी हमें करना है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। फिलहाल क्या है, हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ गिवन सेट। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, पहले हम लोग ज़रा इनकी चर्चा कर लें। क्या कहते हो साथियों, एक और लिख लेते हैं। चलिए, अब आप जिद कर रहे हैं तो छठा लेट्स से ये तो देखेंगे। पहले हम लोग जो है इनका लिमिट पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं कि क्या इनमें लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो क्या यूनिक करेगा या मोर देन 1 करेगा, क्या वो लिमिट पॉइंट मेरे सेट का मेंबर होगा या सेट का मेंबर नहीं होगा। इन सब सवालों के जो है हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, आज ही मेरे पास एक कॉलेज से जो है वो चीट शीट आई है। चीट शीट मतलब जो भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो मेरे पास आ चुके हैं
गुप्त सूत्रों के हवालों से। आने वाले दिनों में आपको यूट्यूब पर उन पे भी जो है वो वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी हाँ, अगर आप लाइव क्लास लेते हैं तो आपके कॉलेज में कोई भी असाइनमेंट मिलता है वो आपको लाइव सॉल्व करवाएंगे, लाइव डाउट लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइव करेंगे। तो ये सब सुविधाएं रहती हैं, साथ में रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें हम लोग जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि कोई लिमिट पॉइंट होगा या फिर नहीं होगा। इसको एक्सपेंड कीजिए थोड़ा सा, इसके मेंबर्स को देखिएगा। 1 रखेंगे तो ये आएगा -1, फिर साथियों आप 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो -1/3, उसके बाद में आप 4 रखेंगे तो 1/4, 5 रखेंगे -1/5, और मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा रख के देखने की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग इन्हीं से जो है वो अपना जजमेंट ले लेंगे, क्योंकि हम ठहरे भैया ओवर स्मार्ट है कि नहीं है। हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, वी नो दैट, हम तो भैया ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसा ही तो मामला है। चलो कोशिश करते हैं। आओ आप देखेंगे साथियों, ये वाली वैल्यू तो -1 है। नेगेटिव वाले को हम लोग अलग से स्टडी करेंगे, पॉजिटिव वालों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। उससे क्या है, थोड़ी पिक्चर जो है वो एकदम क्लियर सी हो जाती है। आप देखेंगे साथियों, ये 1/2 है, कितना होगा 0.5। ये आपका 1/4 है, कितना होगा 0.25। इससे अगली वैल्यू देखो 1/6 आएगी पॉजिटिव, क्योंकि आप 3 रखेंगे, एन को जो है नहीं 6 रखेंगे, 3 कह रहा हूँ मैं, 6 रखेंगे तो 1/6 आएगी। और ये वाली वैल्यू होगी 0 पॉइंट, फिर हो जाएगा 1, फिर 6×6 36, 6×6 36, ऐसा चलेगा, राइट। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो मेरी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ये किसके आसपास देखो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगी, बोलिए 0 के आसपास इकट्ठा होना स्टार्ट होंगी क्या? वेरी गुड। तो एक चीज़ तो मेरे को क्लियर है कि इसका एक लिमिट पॉइंट जो है वो 0 तो होगा। अब मैं कोशिश करता हूँ ये जज करने की, क्या इसका 0 के अलावा भी कोई लिमिट पॉइंट होगा? क्या जज करना है देखिएगा हमें कि क्या 0 के अलावा भी इसका कोई और लिमिट पॉइंट होगा। आ जाओ, ये देखेंगे आप जो है -1 है, इसका वैल्यू देखेंगे साथियों -0.33, इसका वैल्यू देखेंगे कितना आएगा, अरे बोल दो दुष्ट लोगो, -0.25, -2.5 कह रहा हूँ मैं। आप देखेंगे जी ये 0.33 से 0.2 हो गया, मतलब वैल्यूज़ मेरी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही हैं, है कि नहीं है ऐसा? बताओ जी कि नेगेटिव में मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। इंक्रीज होकर कहाँ, किसके आसपास इकट्ठा होंगी? अब मुझे मतलब नहीं है कहाँ जाएंगी, मुझे मतलब है किसके आसपास जो है ये वैल्यूज़ आएंगी। तो आप कहेंगे जी ये वैल्यूज़ तो हमें 0 के आसपास जाती हुई दिख रही हैं। पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ भी 0 के आसपास जा रही हैं, नेगेटिव वाली भी 0 के आसपास जा रही हैं। इसका मतलब इस वाले सेट का इकलौता लिमिट पॉइंट है, और वो कौन है? बोलिए 0। और आप देखिए साथियों, क्या 0 इस सेट का कभी मेंबर बनेगा? नहीं। 0 कब अचीव होगा? व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। किए थे हम लोग ये क्वेश्चन, किए थे कि नहीं किए थे सुप्रीमम और इन्फीमम वाले टॉपिक में? तो यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट जो है इसका लिमिट पॉइंट वो क्या है आपका 0 है, और वो सेट का मेंबर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखो हम लोग जज करते हैं कि क्या इसका कोई लिमिट पॉइंट है, और यदि है तो क्या वो सेट का मेंबर होगा। आओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सेट के जो है हम लोग कुछ मेंबर्स लिख लेते हैं, लाइक 1 पुट करेंगे तो -1, 2 पुट करेंगे तो +2 आ जाएगा, फिर -3, फिर +4 एंड सो ऑन। तो साथियों आप यहाँ देखें, नेगेटिव में वैल्यूज़ आपकी कॉन्टीन्यूसली गिर रही हैं, पॉजिटिव में वैल्यूज़ कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही हैं। क्या ये वैल्यूज़ किसी पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास जाके इकट्ठा होंगी? सोचो, क्या ये वैल्यूज़ किसी पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास जाके इकट्ठा होंगी? आप कहेंगे जी नहीं। तो यानी यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो बात समझ में आई क्या? लिमिट पॉइंट जो है वो क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हैप्पी बर्थडे 0। फिर साथियों आप रखिएगा इसमें 2 तो ये हो जाएगा 3/2, वेरी गुड। फिर आप रखिएगा इसमें 3 तो ये हो जाएगा 2/3। अब आप खेला समझ गए होंगे। फिर आप रखेंगे इसके अंदर कितना 4 तो ये हो जाएगा 5/4।
और फिर आप रखेंगे इसके अंदर 5, तो कितना हो जाएगा 4/5। तो देखो अब इसकी वैल्यूज़ जो है हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे ये तो 0 है ही अपने पास, इसको चेक कीजिए सर ये कितना है 1.5। आप ना जैसे हम लोगों ने ये वाला सेट सुप्रीमम और इन्फीमम में भी हम लोगों ने इस पे बात की थी, तो एक काम करते हैं हम लोग ये वाली टर्म्स को अलग देखते हैं और ये वाली टर्म्स को अलग देखते हैं, राइट। इसमें आप देखेंगे प्रभु ये कितना जाएगा आपका 1 पॉइंट और यहाँ पे हो जाएगा 25, वेरी गुड। इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.7 या 21 होता है, तो 3 6 18 और फिर रिपीट हो जाएगा। इससे अगली जो वैल्यू है यानी कि ये वाली, इसको देखूंगा मैं तो ये कितना हो जा रहा है 0.548 और उसके बाद में फिर 0, इस तरीके से आप देखेंगे ये वाली टर्म्स जो हैं ये मेरी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ होते होते किसके आसपास वैल्यूज़ इकट्ठा होना स्टार्ट होंगी, देखो 1 के आसपास। इनको देखोगे तो 0.6 से 0.8 हो गया, तो ये वाली वैल्यूज़ भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो ये भी किसके आसपास वैल्यूज़ जो है वो इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी 1 के आसपास। यानी इसका भी जो लिमिट पॉइंट है वो कौन है, केवल 1 है। एक ही लिमिट पॉइंट है जो कि 1 है। अगला देखिएगा प्रभु, अपने पास सेट है सेट नंबर 6, इसके हम लोग लिमिट पॉइंट जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यूज़ लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 4 + 3 7, फिर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, वेरी गुड। फिर आप रखेंगे 3 तो ये आपका हो जाएगा 4 × 12 और 3 15। फिर आप रखेंगे यहाँ पे 4 चौक 16 और 3 19 और एक और रख लीजिए, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। 5 रखेंगे तो 23/5, ठीक, एंड सो ऑन। आप देखेंगे तो 7 है, ये कितना है बोलो साथियों 5.5, ये देखो 5 है, ये कितना है 4.9 और फिर आपका रिपीट होता जाएगा। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा आपका 4.6। तो आप एक चीज़ देखिए, 7 से सीधा आप 5.5 पे आए, 5.5 से सीधा 5 पे गिरे, फिर 4.9, फिर 4.6, मतलब वैल्यूज़ किसके आसपास इकट्ठी होंगी जाके सोचिए, क्या कह रहे हो जी 4 के आसपास। ऐसा ही तो मामला है, क्योंकि देखो वैल्यूज़ 4.6 है। इससे एक अगली वैल्यू देख लो, 6 रखो यहाँ पे, 24 और 3 27, 27/6, देखो 6 चौक 24, फिर 3 आपका बचेगा तो 6 पंजे 30, देखो वैल्यू फिर गिरी। तो आप पाएंगे कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं सेट की, ये 4 के आसपास इकट्ठी होना स्टार्ट हो रही हैं। तो इसका लिमिट पॉइंट कौन बनेगा साथियों, 4। एक और क्वेश्चन देखें, आप कहते हो तो कुछ अलग सा देखें क्या, एक सवाल। हाँ चलो देखते हैं, कुछ मिलता है तो अलग सा, वरना तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। चलिए बाकी तो जो है क्वेश्चन आप लोग सेम वैसे ही हैं, कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, सबसे पहला जो सवाल था हम लोगों ने जो करना है वो करना है डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड नेबरहुड। तो हेडिंग है जी नेबरहुड वर्सेस लिमिट पॉइंट। बाकी आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस शीट वगैरह चाहिए हो तो वो लाइव क्लास में जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनको दी जाती हैं। तो अगर आप लाइव क्लास लेते हैं तो प्रभु आपको भी मिलेंगी, आप भी और भी इन पे प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट आएगा फिर वो आपके लाइव लिए जाएंगे। चलिए नेबरहुड वर्सेस लिमिट पॉइंट की बात करते हैं। आप देखिएगा नेबरहुड में एक कंडीशन थी हमारे पास, जैसे मैं बोलता हूँ कि P पॉइंट है, हमने नेबरहुड में ये सीखा था P माइनस एप्सलन से लेके P प्लस एप्सलन, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं मेरे को उस पर्टिकुलर सेट में मिलनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ मेरे को सेट में नहीं मिलेंगी तो मैं फिर उसको सेट को इस P पॉइंट का नेबरहुड नहीं कहता। ऐसे ही तो बात थी कि अगर मेरा कोई सेट S है,
और मैं ये क्लेम करता हूँ कि सेट एस जो है वो मेरा नेबरहुड है पी का, तो हमने ये देखा था कि p माइनस एप्सिलन से लेके p प्लस एप्सिलन तक आपको s के अंदर ये इंटरवल मिलना ही चाहिए। ठीक, अब देखें साथियों लिमिट पॉइंट में क्या सीन है। लिमिट पॉइंट में ये कंडीशन जो है थोड़ी सी रिलैक्स हो गई है। रिलैक्स कैसे हो गई है? लिमिट पॉइंट में कहता है कि मान लीजिए p है, अगर सेट में आपको केवल p के लेफ्ट वाली वैल्यूज़ मिल रही हैं तब भी p लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर सेट में केवल आपको राइट साइड वाली वैल्यूज़ मिल रही हैं तो भी ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और दूसरी बात, नेबरहुड में क्या सीन है? नेबरहुड में ये कॉन्टिन्यूस मामला होता है, मतलब p माइनस एप्सिलन से लेकर p तक की सारी वैल्यूज़ मेरे को मिलनी चाहिए, और इधर भी यही होता है, दोनों तरफ की सारी वैल्यूज़ मुझे मिलनी ही चाहिए। बट लिमिट पॉइंट में ये कंडीशन भी रिलैक्स कर दी गई। लिमिट पॉइंट में कहा कि वैल्यूज़ इकट्ठी होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं ये जो वैल्यूज़ इकट्ठी हो रही हो ये कैसी हो साथियों? कॉन्टिन्यूस हो। ये डिसकॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट जिसको हम बोलते हैं कि वैल्यूज़ कुछ कुछ हैं और बीच की वैल्यूज़ कुछ मिसिंग हैं, वैसा भी हो सकता है, हमें अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें जो है नेबरहुड में वो सुविधा नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि नेबरहुड की जो कंडीशन है वो लिमिट पॉइंट के कंपैरिजन में टाइट है। या नेबरहुड की कंडीशन को अगर हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर दें तो फिर जो है हम लोग लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब देखिए, लोगों ने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, उसका आपने लिमिट पॉइंट निकाल लिया, ठीक। अगर अब आप उस लिमिट पॉइंट का एक सेट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड सेट। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड सेट, और डी ऑफ ए से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट एस। किसी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं अगर आप उठा के उनको एक सेट में डाल दें तो वो डिराइव सेट कहलाता है। अब इसी में फिर एक क्वेश्चन हुआ आपको लिमिट पॉइंट बताना है साथियों ऑफ रैशनल नंबर सेट। आपके पास रैशनल नंबर का देखो सेट है और आपको जो है उसका लिमिट पॉइंट बताना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मतलब जैसे हमारा सवाल है कि हमें लिमिट पॉइंट बताना ही है, तो इस सवाल को आप ऐसे समझिए कि हमें ये बताना है रैशनल नंबर किन नंबर्स के पास इकट्ठे होते हैं, या वो कौन सा नंबर है जिसके आसपास हमें बहुत सारे रैशनल नंबर देखने को मिलते हैं। तो आपके मन में बात आएगी, प्रभु जी रियल नंबर क्यों? किसी भी रियल नंबर के आजू बाजू में हम ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे रैशनल नंबर हैं। बात समझ रहे हो? किसी भी रियल नंबर के आसपास जो है बहुत सारे रैशनल नंबर देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो लिमिट पॉइंट है रैशनल नंबर का वो कौन है? वो है आर। या मैं बात करूँ डिराइव सेट ऑफ रैशनल नंबर तो वो क्या है आपका? आर। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं लिमिट पॉइंट ऑफ इर्रेशनल नंबर, किसका साथियों? इर्रेशनल नंबर। आप देखें कौन सा वो नंबर है जिसके आसपास बहुत सारे इर्रेशनल नंबर इकट्ठे होते हैं? कौन सा वो नंबर है जिसके आसपास बहुत सारे इर्रेशनल नंबर इकट्ठे होते हैं? तो आप कहेंगे जी रियल नंबर। क्यों? किसी भी रियल नंबर के आसपास आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं साथियों? इर्रेशनल नंबर। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, वाइवा का क्वेश्चन ये है। हालांकि रियल एनालिसिस में तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट कोई है नहीं आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट फिर भी ठीक है, टीचर ऐसे असेसमेंट टाइप कुछ ले या एमसीक्यू दे, वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि डिराइव सेट ऑफ रैशनल नंबर रियल नंबर है, अगेन डिराइव सेट ऑफ इरेशनल नंबर वो भी क्या है साथियों? रियल नंबर है। अब देखो हमारा आज का अंतिम सवाल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट एंड लिमिट वर्सेस लिमिट।
तो ये भी हमारा जो है वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है कि क्या लिमिट पॉइंट और लिमिट सेम ही बात है। देखो सबसे पहली चीज़, जी नहीं, दोनों बातें अलग अलग हैं। क्यों? लिमिट पॉइंट किसी भी सेट के एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, अलाउड है। इवन आप जी बार्टल के जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको वहाँ बहुत सारे सेट देखने को ऐसे मिलेंगे जिनके लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हैं। तो लिमिट पॉइंट जो है वो मे बी यूनिक और मे नॉट बी, ऐसे वाला केस है कि हो सकता है एक हो सकता है एक से ज़्यादा हो सकता है ससुरा एक भी ना हो ऐसा भी पॉसिबल है, राइट। लेकिन लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता है यूनिक होता है। क्या कभी आपने देखा है कि किसी फंक्शन का आपका एक से ज़्यादा लिमिट आए? ओ भाई एक से ज़्यादा आता है तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो लिमिट पॉइंट जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कैन बी मोर देन वन, तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लिमिट जो है वो यूनिक होता है। दूसरी बात, ऐसा देखा गया कि लिमिट और क्या लिमिट पॉइंट में कोई रिलेशन है? तो जी यस, देयर इज अ रिलेशन। रिलेशन क्या कहता है? लिमिट पॉइंट में से, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा आज का, लिमिट पॉइंट में से ही कोई वैल्यू लिमिट बनती है, कोई वैल्यू लिमिट बनती है। जैसे मैं बोलूँ किसी सेट के लिमिट पॉइंट थे 2, लेट से -1 +1, और अगर आप उसकी लिमिट निकालेंगे जो भी आपको फंक्शन गिवन है तो वो +1 या -1 में से होगी। अब आपके लिए सवाल ये है कि क्या फिर हम लोग ऐसा कह दें कि जिस फंक्शन का कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी? सोचो, ये गूगल करिएगा और मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर आप क्या समझते हैं। सवाल समझ गए मेरा क्या है? मैंने ये कहा कि क्या हम ऐसा बोल दें कि जिस फंक्शन का कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो क्या उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी? ये अब आप लोग गूगल कीजिएगा और मुझे बताना कमेंट में कि मेरा ऐसा कहना सही है, और अगर गलत है तो फिर काउंटर एग्जाम्पल दीजिएगा कि देखिए प्रभु यहाँ पर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे और हमने ये देखा कि ऐसी स्थिति में लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। अब देखिएगा आपके पास क्या है, लिमिट पॉइंट से जुड़ी ना एक थियोरम है। थियोरम का नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही बेहतरीन नाम है, देखिएगा। नाम है जी इसका बोल्जानो-वेरास्ट्रास थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, वर्डिंग सुनिए। कहता है इट स्टेट्स दैट एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। इसका प्रूफ जो है हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। जैसे वो नहीं होता है नाटकों में अपकमिंग या नेक्स्ट डे क्या दिखाई देंगे, उसका टीजर देखिए क्या देखेंगे। थ्योरम ये कहता है कि कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। इनफाइनाइट का मतलब समझते हैं आप कि उसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, इनफाइनाइट। और बाउंडेड का मतलब आप समझते हैं जिसके लिए आप सुप्रीमा और इन्फीमा सोच सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब मेंबर इनफाइनाइट होंगे और बाउंडेड मतलब सुप्रीमा इन्फीमम सोचा जा सकता है। सोचा जा सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? थ्योरम का ये कहना है कि कोई भी इस संसार में इनफाइनाइट बाउंडेड सेट यदि है तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। साथियों इसका प्रूफ जो है हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में हमने ये सीखा कि किसी सेट का आप लिमिट पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। लिमिट पॉइंट एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है एक भी ना हो। लिमिट पॉइंट सेट का मेंबर हो सकता है सेट में ना हो, वो भी अलाउड है। और हमने फिर ये भी देखा कि नेबरहुड और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है, कि लिमिट पॉइंट में कंडीशन थोड़ी सी रिलैक्स कर दी गई है, बट नेबरहुड में जो है कंडीशन थोड़ी सी टाइट है, या आम भाषा में कहें तो पेच कस दिए गए हैं, राइट।
फिर हमने सीखा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट, बट उनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं। लिमिट पॉइंट में से ही कोई वैल्यू लिमिट बनती है। लिमिट जो है वो यूनिक होती है, बट लिमिट पॉइंट जो है वो ज़रूरी नहीं कि यूनिक हो, वो एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया, उसका जवाब आप थोड़ा गूगल कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ एक ये थ्योरम जो है उसका वो डिस्कस किया है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि संसार में कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स इनफाइनाइट हो, बट सेट के लिए आप सुप्रीमा और इन्फीमा सोच सकते हैं, तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा थ्योरम कहता है। इसका प्रूफ हम अगली कक्षा में देखेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। तो देखें साथियों, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय।